cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सम्मान देने के लिए आप सभी का। जितना प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया, मैं ऊपर वाले परम पिता परमात्मा से, ऊपर वाले शक्ति से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इससे हजारों गुना ज़्यादा प्यार, तालियों की गूंज, सम्मान ईश्वर आपको दिलाए, ऐसा मैं आपके लिए कामना करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। खूब सारी खुशियों के चिराग आपके घर में जलें और जिस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं, डायमंड बनने की सोच लेकर के, ऊपर वाला आपको ताकत दे, समझ दे और धैर्य दे, ताकत दे, ताकि आप एक दिन आज जो डायमंड बने उन्हीं की तरह आप भी डायमंडशिप का मकाम हासिल कर सकें। मैं ऐसा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ये बिहार की आवाज़ है। हाँ जी, मैंने तो सुना था कि एक बिहारी 100 पे भारी। गलत सुना था या सही? तो मैंने गाना सुना कि जिया जिया हो बिहार के लाला, तो क्या ये बिहार है? तो मुझे लगता है बिहार के सारे लोग नहीं है, बिहार से बाहर के हैं, इसीलिए आवाज में दम नहीं है। सबके मन बहलावा ये भैया, ओ जिया हो बिहार के लाला। कौन कौन बिहार का लाला है? जिया तू हजार लाला, तू हजार साला, जिया हो तू घोर भुआला। तो नाच नहीं रहे वो बिहार के नहीं है। जिया तू हजार तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। भैया रे भैया रे भैया भैया भैया, ओ अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के की तक तेल पियावा ये भैया रे, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सब। रुकिए, हाँ, एक बिहारी 100 पे भारी वो ये है। ऐसा एक आध और भी है क्या? अभी चालू हो जाओ। तनी गाई जी, आप बिहारी नहीं हो गया? नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया हरे राज के बाला, जिया तू हजार तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। भैया रे भैया रे भैया भैया भैया, ओ अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के की तक तेल पियावा ये भैया रे। हेलो, रोकिए। नाची तनी
नाची के तनी गाई के सबका मन बहलावा रे भैया, ये बिहारी बोल रहा है। और अपने कर्म से अपनी माटी का मान बढ़ावा रे भैया, अपनी कर्म से। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इस इंडस्ट्री में सेफ शॉप में सत्येंद्र जी बिहार के पहले लाल, जिन्होंने अपनी माटी का नाम रोशन करके दिखाया। मैं चाहता हूं, मैं एक आपको ऐसे बिहारी से मिलवाता हूं जो 100 पे भारी नहीं है, लाखों पे भारी है, 1 लाख पे भारी है। तो मैं चाहता हूं उनको देख करके आपको ऊर्जा मिले, ताकि आप भी आज के बाद बोले कि एक बिहारी लाख पे भारी। तो मैं चाहता हूं इसी गाने के साथ दमदार, जिन्होंने कमिटमेंट किया कि बिहार से मैं रोक दूंगा लोगों को जो दुबई जाते हैं काम करने के लिए, गुजरात जाते हैं काम करने के लिए, मुंबई जाते हैं मजदूरी करने के लिए। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा, बिहार के लोगों को बिहार में रोटी मिलेगी, और बिहार के लोगों को बिहार में खुशियां मिलेंगी। और जो बोला वो करके दिखाया। तो एक जोरदार तालियां सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए। कंधे पे उठा के लेके आओ डायमंड, सारे डायमंड क्लब कंधे पे लेके आओ। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया। जिया 10,000 साल, अरे जिया 2,000, तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया 2,000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया 2,000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया हरे राज के बाला, जिया 2,000, तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, नाची गाई सबके। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया रे, क्या बात है। माइक दे दो सत्येंद्र सर को, लो माइक दो सर को, माइक दो सर को, माइक लेके आओ। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत कटे लपियावा ये भैया, तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, ग्रेट, रियली, सच में जो सुना था, जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जो सुना था सही सुना था, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने नाम रोशन कर दिया, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज आप यहां तक पहुंचे सभी लोग, तो देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से आप यहां पर पहुंचे हैं, सही बात है। तो आज आप यहां पर आए, मास्टर जी ने एक बात बोली कि मैं कहीं कोने में बैठा था, मुझे लाया गया, मैं कोने में बैठा था, और कोने में बैठे 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 उनके जहन में कोई बात चली गई, और वो बात इतनी गहरी चली गई कि उस बात ने, अकेली एक बात ने, इनको 10,000 का कारवां बना करके, खड़ा करके, डायमंड के रूप में आने के लिए इसी हॉल में विवश कर दिया। एक कोई बात नहीं। आज इस हॉल में तकरीबन 2,000 लोग हैं, और ये 2,000 लोगों में से भी किसी एक दिन वह मास्टर जी डायमंड की सोच लेके निकले, हमारा पूरा डायमंड क्लब सोच लेके निकला, और मुझे लगता है कि आज 2,000 लोगों में से
आने वाले टाइम में, आज के दिन से नए 100 डायमंड अगर कहीं से निकलेंगे, इसी हॉल में बैठे हुए हैं वो लोग कसम खा चुके होंगे, मुट्ठी बांध चुके होंगे। कोई एक बात आपको झकझोरने के लिए काफी है, वो बात आपके दिल को झकझोर रही होगी। फिर भी आज आप यहां तक आए हैं, सबके लिए आने का कारण अलग अलग रहा होगा। आज आप आए हैं, कितने लोग आए हैं? इतने लोग आए हैं। और कुछ लोग बुलाए गए होंगे, कुछ तो आए हैं, कुछ बुलाए गए हैं। कितने लोग बुलाए गए हैं? बिल्कुल। एक तीसरी कैटेगरी और है, जो जबरदस्ती लाए गए होंगे, है ना? देखो हाथ खड़े हैं, हां जबरदस्ती लाया गया है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जबरदस्ती लाए गए, अपने आप आए या बुलाया गया, तीनों का फाइनल रिजल्ट एक ही है। तीनों इसी हॉल में बैठे हुए हैं और तीनों को वही चीज सेम मिल रही है। यहां से वह बात जो आपको झकझोर सकती है, कोई ऐसी बात जो झकझोर सकती है। लेकिन यहां पर आने का कारण सबका अलग अलग हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? पहले तो कुछ लोग आए होंगे मास्टर जी की डायमंडशिप की ताजपोशी देखने के लिए, है ना? कितने लोग आए थे? बोले देखते हैं मास्टर ने क्या कमाल करके दिखाया है। तो आप देखने के लिए आए, देख लिया, हो गया। सबसे पहले इनको हम बधाई देते हैं, शानदार इस क्लब में इन्होंने क्वालिफाई किया। बधाई हो मास्टर जी आपको, आपके परिवार को, और आपने इस डायमंड क्लब में शामिल हुए, बहुत बहुत बधाई। और ऐसा एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आपका भी नाम हम डायमंड क्लब में शामिल करें और आपको भी बधाई दें, है ना? एक दिन आना चाहिए। पूरे परिवार को बधाई। और लगातार ये डायमंड क्लब बढ़ता चला जा रहा है। तो आने के पीछे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारण के पीछे एक ही माध्यम है, सेफ शॉप। मैं और आज आप, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसके पीछे हम दोनों को जोड़ने वाला कोई एक ऐसा नाम है, वह नाम सेफ शॉप का है। अगर सेफ शॉप नाम को हटा दिया जाए तो मैं और आप दोनों के बीच की जो दूरी है वह खत्म हो जाएगी। हम दोनों को, आपको और हमको जोड़ने वाला कोई एक नाम है, वो क्या है? सेफ शॉप। जिसकी वजह से हम इतनी दूर दूर से आकर के भी यहां पर बैठे हुए हैं। और यह कंपनी जिसको हम और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, और दिल में हमारे में बहुत सारे विचार चलते हैं कि कोई ऐसी बात कि क्या हो सकता है, क्या मैं बन सकता हूं, क्या मेरा जीवन बदल सकता है, क्या मैं डायमंड बन सकता हूं। और दिमाग में बार बार यही चलता है कि सेफ शॉप कर लें क्या? बहुत सारे लोग चेक करने आए होंगे आज, बहुत सारे लोग जानने के लिए आए होंगे आज, बहुत सारे देखने के लिए आए होंगे आज, बहुत सारे भरोसा मजबूत करने के लिए आए होंगे आज। और सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न। कौन से? क्या मेरा फ्यूचर बनेगा इसमें? यह सवाल कर रहा है खुद से, और खुद ही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या मेरा भविष्य बन सकता है? क्या मेरी भी इतनी बड़ी टीम बन सकती है? क्या हम डायमंड बन पाएंगे? चेक नहीं आए तो, और मेरे चेक नहीं बने तो क्या होगा? टीम टूट गई तो क्या होगा? मुझे बोलना तो आता ही नहीं है, इनकी माफिक, इनके जैसा मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, मेरे संपर्क ही नहीं है बहुत ज्यादा। 10,000 का फिगर तो बहुत बड़ा होता है, तो मेरा क्या होगा? मुझे अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आती है, तो मेरा क्या होगा? और मेरे पास टाइम ही नहीं है। किसी भाई के जहन में चल रहा है, और किसी भाई के जहन में चल रहा है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, और किसी के दिमाग में चल रहा है सेफ शॉप में ऐसा क्या खास है जो दूसरे में नहीं है। सेफ शॉप भी क्यों? कंपनियां तो बहुत सारी हैं, सेफ शॉप भी क्यों? मेरे मिलने वाले ने किया था, कुछ नहीं हुआ। फूफा जी ने बोला कि मत करना, कुछ नहीं होता। और हमने तो ये भी देखा है, सारे सफल तो होते नहीं इसमें, सारे सफल नहीं होते इसमें, सब तो डायमंड बनते नहीं है। ये काम तो उनके लिए है जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल नाकारा, एकदम वाहियात, उनके लिए ये काम तो वगैरह 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 भर दो, कितना भर सकते हो उसको। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आए, और जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल, और जिनका आदमी जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी इन सारे सवालों के होने के बावजूद दिल में, क्योंकि दिमाग में ये सवाल हैं, कहां पर हैं? दिल में है कि दिमाग में है? कहां पर है? सब दिमाग में है, क्योंकि दिमाग के पास परमात्मा ने हमको एक लॉजिकल पावर दिया है, तार्किक शक्ति दी है, और दिमाग है इसलिए हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं। नहीं होता तो आते नहीं, तो आना लाजमी है और आने भी चाहिए। लेकिन एक तरफ दिमाग को देखते हैं तो ये सवालों का एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा होकर रखा हुआ है। लेकिन थोड़ा इस वाले माले से थोड़ा नीचे आते हैं, इधर वाले माले में, दिल में, तो दिल में अभी भी एक है, गुदगुदी है कि यार करना तो चाहिए, कर लिया तो, बन गए तो, हो गया तो जीवन संवर सकता है। क्योंकि दिमाग बार बार बता रहा है कि और कोई तेरे पास मौका नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और दिल बार बार ये बोल रहा है कि, दिल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ, एक बार हाथ रख के देखो, ट्राई कर, मारो, ट्राई मारो, कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कि हाँ, कुछ तो बोल रहा है। लेकिन दिमाग बोल रहा है ये सारे सवालों को पहाड़ इकट्ठा कर रखा है। वाई शेप शॉप? तो शेप शॉप मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले शेप शॉप एक ऐसी कंपनी जो पिछले 23 साल से हिमालय पर्वत की तरह भारत में हिमालय पर्वत की माफिक इस इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रही है, सरताज बन के खड़ी हुई है। यही एक बात 50 और सैकड़ों क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए एक बात काफी है कि शेप शॉप पिछले 23 साल से 24वें साल में प्रवेश कर रही है। एक बात, शेप शॉप हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, लाइफस्टाइल, किचन एसेंशियल, ग्रोसरी, ट्रैवल, फुटवेयर, स्पिरिचुअल, लर्निंग, नॉलेज, कॉम्बो, सब में, इन क्षेत्रों में काम करती है। शेप शॉप ने आज की जरूरत को पहचाना है, और जरूरत को पहचान करके उसने आम आदमी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी का मतलब बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, हर तरह, गांव का, शहर का, हर तरह का, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, हर एक व्यक्ति की आज नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, और उसको ध्यान में रखते हुए शेप शॉप ने शुरुआत एक से किया था। लेकिन आज शेप शॉप के साथ में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज है। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की आज रेंज है। एक हल्का सा वीडियो आप देखिए। जब भी आप शेप शॉप की वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। मैं कल, आज और कल के थोड़ा लिए वॉइस कम कर दीजिएगा। मैं अपना ख्याल, अरे वॉइस बंद कर दो। ये प्रोडक्ट्स की रेंज है, दिखाई दे रही है आपको? और जब वेबसाइट को आप ओपन करते होंगे तो आपको लाइन लगा करके रेंज दिखाई देगी। हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स हैं यूज में आने वाले। और खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि शेप शॉप ने क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करती। जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस में के जितने प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे या तो आयुर्वेदिक हैं या प्राकृतिक है, नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं, जिनका कंपनी ध्यान रखती है। इन सबसे ऊपर, इनमें से कोई भी आदमी किसी प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करता है तो प्रोडक्ट तो आदमी को शॉपिंग करना ही करना है, लेकिन शॉपिंग करने के साथ साथ कंपनी ने बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करा दिए। लेकिन उनसे ऊपर भी कंपनी ने अध्यात्म के लिए क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया। आज से 5000 साल पहले जब अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने तैयार कर दिया, हर तरह के तीर चलाना सिखा दिया, और इस पृथ्वी ग्रह का सबसे बड़ा महारथी तैयार कर दिया जो कि गांडीव चलाना जानता था। उस गांडीव चलाने वाले के सामने लक्ष्य था इस बात का कि खोया हुआ राजपाट वापस लिया जाए, खोया हुआ पुरुषार्थ वापस लिया जाए। उसके सामने लक्ष्य थे
फाइनल एग्जाम देने की बारी आई, कुरुक्षेत्र में गांडीव साइड रख दिया, लक्ष्य से भटक गया। और जब लक्ष्य से भटकता है आदमी, उस समय पर उसको ज्ञान की आवश्यकता रहती है, उसको विजडम की जरूरत रहती है, और उसको किसी बताने वाले, एक मेंटर की आवश्यकता पड़ती है, किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह उसके लक्ष्यों को फिर से उसे याद दिलाए। और वहां पर 700 श्लोकों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता उसको सुनाई, जिसको सुनकर के अर्जुन अर्जुन बना, गांडी फिर से उठाया गया और पुरुषार्थ को फिर से वापस किया, और जो उसके मकसद है उसको कामयाबी उसमें हासिल करके दिखाई। यह बात हम जानते हैं सभी, यह हम जानते हैं। इसके बावजूद अगर देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि आने वाले हजारों सालों तक अर्जुन तैयार होते रहेंगे, अर्जुन आते रहेंगे, लेकिन बार बार कृष्ण कैसे आएंगे जन्म लेने के लिए। इसलिए आज के एक अर्जुन के माध्यम से आने वाले हजारों अर्जुनों को तैयार कर दिया जाए, तो भगवत गीता का निर्माण हुआ। और आज भगवत गीता 5000 साल के बाद हर अर्जुन को जगाने के लिए काफी है। हर घर में उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हर घर में अर्जुन पैदा हो रहा है, उसको याद दिलाने के लिए आज की आवश्यकता है। इस चीज पे कंपनी ने समझा, और आप देखेंगे कंपनी ने इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराया इतने बढ़िया खूबसूरत तरीके से। साउंड दीजिए। गा लूं तुम्हें, जी लूं तुम्हें, सुन लूं तुम्हें, पढ़ लूं तुम्हें, गा लूं तुम्हें, जी लूं तुम्हें। तेरी राह अगर मिल जाए हर मुश्किल हल हो जाए, तेरी राह अगर मिल जाए हर मुश्किल हल हो जाए। जिसे गाता है विधाता, भगवत गीता 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 भगवत गीता। उठ के खड़ा रण में चढ़ा, ना अब झुका ना फिर थका। जब पा लिया इस ज्ञान को अर्जुन तभी अर्जुन बना। उठ के खड़ा रण में चढ़ा, ना अब झुका ना फिर थका। जब पा लिया इस ज्ञान को अर्जुन तभी अर्जुन बना। मन हार गया वो जीता, भगवत गीता 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 भगवत गीता। हर ज्ञान का उसे जी लो तो, हर ज्ञान का उसे जी लो तो, जिसमें डूबे नैया पार है, ये कृष्ण की पुकार है। हर अंधेरा है मिटता, भगवत गीता 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 भगवत गीता। पहचान देश की, अभिमान हिंद का, ये गर्व हमारा है बहती धारा। भक्ति से मुक्ति, धर्म की शक्ति, बस कर्म की इच्छा, नहीं पल की चिंता। हर राह में हिम्मत, जो बदले किस्मत, एक अलग कहानी, हरे कृष्ण की वाणी। जीवन हूँ मैं, मृत्यु हूँ मैं, मुझ में है सब, सब में हूँ मैं। जीवन हूँ मैं, मृत्यु हूँ मैं, मुझ में है सब, सब में हूँ मैं। जीवन हूँ मैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य। बच्चे मोबाइल डिवाइस से कनेक्टेड हैं हर घर में, उसे हम छिना नहीं सकते, बच्चों को दूर नहीं कर सकते चाह के भी, समय ऐसा है। लेकिन अगर घर में भगवत गीता है, डिजिटली आप जानते हैं पहली बोलने वाली है, घर में है, और बच्चे ने अगर उसको देख लिया, एक पन्ना सुन लिया, तो कानों में जो जाएगा उसका प्रभाव पड़ता है। और क्या पता हमारे घर में ही एक अर्जुन तैयार हो जाए, और अगर हमारे घर में अर्जुन तैयार हो गया तो वही तो अल्टीमेट हमारा गोल है, लक्ष्य है। हम कर तो सब कुछ अपने परिवार के लिए तो रहे हैं। तो ये एक शानदार मौका, और जिसको कितने भाव से लोग प्रमोट कर रहे हैं, आप देखेंगे इनको बताने का, प्रमोट करने का भाव देखिए। भाव क्या है? पूरे भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भावनाओं के साथ घर घर जाकर हर वर्ग के लोग, हर उम्र दराज के लोग, हर प्रोफाइल के लोग गांव गांव, गली गली, घर घर जा कर के जा रहे हैं और इस नेक काम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। ये देखिए अगला फोटो, ये देखिए। और ये फोटो तो मैंने कुछ लगाए हैं, लेकिन पूरे देश में हमारे हजारों लाखों परिवार हैं जो हर वर्ग में हैं, और इस काम को एकदम पुण्य कमाने का एक रास्ता समझ करके कर रहे हैं, पूरे भावनाओं के साथ, पूरी आस्था के साथ।
घर घर जाते हैं, इनके दिमाग में अब ये नहीं है कि मैं घर घर जाऊंगा, अब वो सवाल ख़त्म हो गया। अब इनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं जानता नहीं किसी को, वो सवाल ख़त्म हो गया। अब इनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, वो ख़त्म हो गया। अब इनको ये नहीं लगता कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, वो ख़त्म हो गया। सारे सवाल ध्वस्त हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि जो लोग हैं ऑलरेडी अच्छे प्रोफाइल से काम कर रहे हैं, सारे लोग हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं, लेकिन उनको मौका मिला तो इसमें धुआंधार तरीके से काम कर रहे हैं। कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी का मोटिव क्या है? तो जीवन में ऐसा हमने सुना है, तो भारत भूमि जो है वो गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि कहलाती है, और सबसे ज़्यादा संत पूरे भारत में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो ये भूमि ही संतों की भूमि है। तो हमारे संत बताते हैं कि ये हमारे जीवन में अगर हमें सही आदमी का साथ मिल जाए, सही लोगों की संगति मिल जाए, तो जीवन में कोई भी रूप मतलब बनाया जा सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। और आपको इसके डायरेक्टर्स को देख करके, सुन करके एहसास होगा कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स, उनका मोटिव क्या है और उनकी सोच क्या है। जहाँ फंक्शन की शुरुआत गणेश वंदना के साथ होती है, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, हम क्या किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सोच है। So we are going to unveil something in front of you. दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने वाली कंपनी का नाम क्या है? अमेजॉन। हेलो, अमेजॉन। ओके, अमेजॉन पे आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करिएगा और सेम टाइम पर सेफ शॉप की वेबसाइट पर प्रोडक्ट ऑर्डर करिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में ऑर्डर करिएगा और शेप शॉप में ऑर्डर करिएगा। दोनों प्रोडक्ट एक साथ ऑर्डर करना, या तो दोनों एक साथ डिलीवर हो जाएंगे आपको, या शेप शॉप का पहले डिलीवर हो जाएगा। इतना जबरदस्त कंपनी ने सिस्टम बना के रखा हुआ है। भारत के कोने कोने में दूर दराज तक, और इस लेवल पे कंपनी काम कर रही है। 3 years and many of you have been with the company since the day. एक चैलेंज होता है, एडिशनल कंसेप्ट, और हम अपने जिम्मेवारी को बहुत सीरियसली। सेफ शॉप काम करने की अपॉर्चुनिटी दे करके हम सभी को कैपेबल बना रही है। इस तरह से जिंदगियां बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं? हेलो, आज आपने एक जिंदगी बदलते देखा? इस तरह से जिंदगी बदल रही, काम करके आप पैसा कमाते हो और जिंदगी बदलते हो। एक तरीका तो यह है ही है, लेकिन सेफ शॉप अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी बखूबी निभाना जानती है, और सामाजिक उत्तरदायित्वों में सेफ शॉप की गाड़ी कमाई का एक छोटा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगाया जाता है। तो हम अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आप भी भागीदार हैं, कुछ चीज़ों में आप भी भाग लेते हैं, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, विच इज़ कॉल्ड दी अपना स्कूल प्रोजेक्ट। इस स्कूल से हम 3 प्रकार की पढ़ाई करवाते हैं। जो सड़क पे बच्चे होते हैं, लेबरर्स के बच्चे, उनके लिए हम उन्हीं के कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास सड़क पे ही स्कूल चलाते हैं। इस वक्त 650 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपना स्कूल में। उसके अलावा हम 2 सेंटर्स चला रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए, जहाँ पे उनको हम कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, और लड़कियों को जिनको रुचि है उनको सिलाई की एजुकेशन देते हैं। अब मैं आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिस पे हम काम करते हैं, वह है इंडिया विजन फाउंडेशन। इंडिया विजन फाउंडेशन के साथ हम कई काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके सारे प्रिजनर्स के बच्चों को हम एजुकेशन देते। इसके अलावा हम प्रिजन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी जेल में हैं उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। किसी को कुक बनने की ट्रेनिंग देते हैं, किसी को पेंटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी कमाई का एक बहुत सूक्ष्म छोटा सा हिस्सा
सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए, एक सही जगह पर पुण्य कमाने के लिए भी लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं और आपको कौन सी दिशा में ले जाया जा रहा है। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब तो हमें ऐसे ही मिलना शुरू हो जाता है। ये ढेर सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में जो मिलेनियर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। 50 लाख शेर की तरह चलना, शेर की तरह, शेर जैसे चलता है, एकदम छलांग मारते हुए बब्बर शेरों की तरह। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलेनियर बनने का सपना पूरा किया इसी कंपनी से। जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, क्या बात, शेर वाली ताली हमें दमदार होनी चाहिए। कि हर प्रश्न का जवाब, मेरे मन में प्रश्न आता है, आना स्वाभाविक है कि परमात्मा ने मुझे दिमाग दिया है, लेकिन सिर्फ आकर के वही मेरे को परेशान करता रहे या उस प्रश्न का जवाब मैं ढूंढूं। बोलो, ढूंढना भी तो चाहिए। सेब गिरा पेड़ से सेब गिरा, तो पेड़ से सेब पहली बार नहीं गिरा, हजारों सालों से गिरता आ रहा है, लेकिन न्यूटन के सामने गिरा। उसके दिमाग में प्रश्न आता है कि पेड़ से सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया। प्रश्न आना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना। अगर आपके जहन में एक भी सवाल है, उसको दूर करिएगा, ढूंढिएगा, निकालिएगा, उसका जवाब पाइएगा, उसके बाद कोई भी आंधी तूफान दुनिया का आपको रोक नहीं पाएगा। ये ताज आपके सीने पे विराजेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी आकर के हमारे दिमाग में प्रश्न डाल के चला जाता है, प्रश्न डाल के चला जाता है, लेकिन उत्तर ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और जिन लोगों ने उत्तर ढूंढा, उनके जीवन में ब्लैक एंड व्हाइट जो दुनिया थी वो रंगीन होना शुरू हो गई। और एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। इस लड़के का नाम है जुगल किशोर, और ये जुगल किशोर ने, इसके घर में जन्म हुआ जुगल का, तो मां का लाडला, घर में हीरा पैदा हुआ, सब काम हुआ। हाई स्कूल में इसके नंबर आए टोटल 75। कितने? अरे 75% नहीं, टोटल 75, सारे सब्जेक्टों को मिला के। किसी में 2, किसी में 2.5, किसी में 3। तो मेरे को लगता है हॉल में इससे ज्यादा नंबर वाले तो सारे लोग बैठे होंगे। बोलो, ये दूसरी मार्कशीट ध्यान से देख लो, 75 नंबर है कि नहीं? 75 नंबर वाला बंदे का क्या स्कोप है? हां, स्कोप क्या है इसका? क्या भविष्य है? क्या स्कोप है? बोलो, अरे बोलो ना, कोई स्कोप है? नहीं है? ऐसे हाथ से बताओ, स्कोप है या नहीं है? ऐसे बताओ। नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। ये आपने ठप्पा लगा दिया, कोई स्कोप नहीं है। लेकिन ऐसे आदमी का भी स्कोप सेफ शॉप में है। सेफ शॉप अगर वो ज्वाइन कर लेता है, तो सेफ शॉप जानती है कि आदमी को जीवन में, अगर उसे जीवन में कुछ बनना है, जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो वह 3 चीजों में से कोई भी एक चीज है तो जीवन में कुछ बन सकता है, वो आदमी बन सकता है। पहला है ज्ञान। या तो वो ज्ञानी हो, ज्ञानी होगा तो ज्ञान से इतनी समझ उसके अंदर विकसित हो जाएगी कि वो जीवन को लगा देगा, लेकिन रुकेगा नहीं, चाहे 10,000 बार ही फेल क्यों ना होना पड़े एडिसन को। और अगर ज्ञानी है तो, और ज्ञानी नहीं है, ऊपर वाला माला अगर खाली है, तो फिर दूसरा है प्रेमी हो। क्या? प्रेमी। हर पिक्चर में हीरो को देखते हैं, उसको शिद्दत से प्रेम हो जाता है, तो हर हीरो नाली में, गटर में पैदा होता है, और उस शहर के सबसे रईस आदमी की लड़की से उसको प्यार होता है, वहीं टाका बिड़ता है, अल्लाह हल्के से नहीं बिड़ता। और उसके बावजूद भी वह रुकता नहीं है, थकता नहीं है, और पिक्चर खत्म होने से पहले पहले अपना गोल को अचीव कर लेता है। खूब पिटता है, खूब कुटता है। तो या तो प्रेमी हो या ज्ञानी हो, और दोनों नहीं है तो तीसरा जीवन में उसके अनुशासन हो। इन 3 चीजों में से अगर एक चीज भी है तो आदमी जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। और ओझा का ऊपर वाला माला खाली था, लेकिन ये वाला माला थोड़ा बड़ा था। सेफ शॉप में आया, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्यार था, कुछ कर गुजरना था, और ये बंदे ने ऑडी ला के खड़ी कर दी इस बिजनेस में। आप बताइए, अच्छा लगा हो तो ताली बजा के दिखाओ। 75 नंबर लाने वाला 75 लाख रुपए की ऑडी गाड़ी से चलता है। बताइए, कोई है आपके पास सवाल का जवाब?
ये है सेफ शॉप के चमत्कार। 75 नंबर लाने वाला 75 लाख की गाड़ी चलता है। ये बिजनेस आपको ताकत देता है, आपको रास्ता देता है, और 75 नंबर लाने वाला व्यक्ति भी आपके सामने, दुनिया के सामने आइकॉन बन सकता है। यह वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में आए कदम रखा और इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर्स, यूसीए तक पहुंचे, और इन लोगों ने वो मकाम को हासिल करके दिखाया और आइकॉन बन के दिखाया। इनके सामने हर एक वही चैलेंज था जो चैलेंज आपके और हमारे सामने है, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको आइकॉन बन के दिखाया। ये वह लोग हैं जोश, जज्बा, एक्साइटमेंट इनके अंदर भरपूर है। किसी भी लेवल को हासिल करने के लिए, किसी भी मकाम पर जाने के लिए वो स्पिरिट जो चाहिए, वो स्पिरिट इन सब के अंदर है। 711 अचीवर स्टार क्रूज पर, और यह सेफ शॉप के अचीवमेंट को दिखाती है ये तस्वीर कि सेफ शॉप में कितना दम है, कितनी पावर है। आपके कुछ प्रश्नों का जवाब आपको मिल सकता है इन तस्वीरों को देख करके। और इन भीड़ में कोई डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई मजदूर है, तो कोई सब्जी बेचने वाला है, तो कोई प्राइवेट नौकरी वाला है, तो सरकारी नौकरी वाला है, तो कोई स्टूडेंट है, तो कोई टीचर है। हर वर्ग के लोग हैं, हर प्रोफाइल के लोग हैं। कोई कम पढ़ा लिखा भी है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, सभी वर्ग के लोग हैं। तो ये जोश क्या आपके अंदर है? इनमें तो है। क्या आपके अंदर है? कितने लोगों के अंदर है? क्या हुआ? अगर ये आपके अंदर है तो अगला नंबर आपका है डायमंड बनने का, डायमंड डिपार्टमेंट हासिल करने का। IIT कानपुर से अपनी बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद में इन्होंने लखनऊ में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, सर्वाइवल का चैलेंज था, तो बीबीडी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रहे। 3 साल वहाँ पर बीटेक वालों को पढ़ाया। उसके बाद ये इन्होंने IIT चेन्नई से, वहाँ से IIM कंप्लीट कर, वहाँ से किया इन्होंने, मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, एमटेक किया IIM से। और उसके बाद में इन्होंने शादी हो गई, और ये वर्तमान इन्होंने जो IAS की कोचिंग्स हैं जितनी भी दिल्ली में, और IITians की कोचिंग है, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। और इनके गोल कुछ बड़े थे, नौकरी करना मंजूर नहीं था, नौकरी बहुत सारी ऑफर हो रही थी। वाइफ इनकी अभी IAS प्री निकाल चुकी हैं, क्वालिफाई कर चुकी हैं, प्री टेस्ट। और ये इन्होंने बहुत सारे काम करके देखे, और जो IIT में टॉपर रहे हैं, ये कानपुर यूनिवर्सिटी से टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उसके बाद में ये बंदा सेफ शॉप बिजनेस को चुनता है आफ्टर कोरोना में इनकी इनकम ध्वस्त हो गई, बहुत पैसा कमाते थे। कोविड टाइम इनको पता चला एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में, और इन्होंने सेफ शॉप बिजनेस से रूबरू हुए। वर्तमान में सेफ शॉप बिजनेस को कर रहे हैं। इनकी ओपल की प्रमोशन करने के लिए मैं गया था, और इसे अभी 4-5 महीने में आपको डायमंड के रूप में दिखाई देंगे। तो सेफ शॉप में आपको टॉप गोल्ड मेडलिस्ट IITian भी आपको अब डायमंड के रूप में दिखाई देने वाला है चंद 3 से 4 महीने के अंदर। तो हम जहाँ पर पहुँचाने के लिए, जहाँ पर बनाने के लिए लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हर एक का सपना होता है IIT कराने का, वो बंदा भी इस बिजनेस में डायमंड बनने जा रहा है, और डायमंड बनने की दिखाने की बात कर रहा है। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। संस्था से जो कमाई हो रही थी वो बंद हो गई बड़े वाले बोतल भर के रखते। लेकिन जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ाता था, तब ये लगा कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अपॉइंट होना है तो PhD का लेना जरूरी है। तो मैंने गेट निकाल कर IIT मुंबई से PhD कंप्लीट किया। IIT मुंबई से भी उन्होंने PhD भी किया 2018 में। और कंप्लीट करने के साथ साथ लगातार सपने को बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, क्योंकि भाई हमारे पास 5 हैं, जिसमें से हमारे बड़े भाई भी खेती करते हैं, और मैं ही उस परिवार में पढ़ा लिखा था। मुझे ही पूरे परिवार की जिम्मेदारियां थी, तब भी थी, आज भी थी। लेकिन इस सेफ शॉप में 2020 में एंट्री हुई, और हमारे जीवन के जो सबसे बड़े गुरु रहे हैं श्रीमान अंबिका प्रसाद, जिनके महागुरु जी की वजह से और आपको डायमंडशिप की स्टोरी आपको सुनवाएंगे। एक और झलक दिखाता हूँ। और इस जमाने में रोड को भाग के चले जाते हैं, तो ऐसे सक्सेस हैं। और अभी इनका कहना है कि इसी 1 सप्ताह के अंदर 5 और टारगेट विनर देंगे। आप हैं ये ऐसे बंदे हैं जो 7 बार से प्रधान हैं लगातार। कितनी बार से? 7 बार से। गांव वाले कोई और खड़ा ही नहीं होता इनके बगल में, पूरे गांव वाले इतना रिस्पेक्ट करते हैं। बोले नहीं वो प्रधान भैया, चुनाव कराने की जरूरत नहीं है,
7 बार से लगातार प्रधान जी हैं। अभी लेटेस्ट टारगेट थाईलैंड का जीत चुके हैं और बिजनेस में आए हैं और बहुत दमदारी के साथ काम कर रहे हैं। साहब रतन कुमार साहब आप भी आ जाइए सर। दूसरे एडीओ पंचायत हैं, दूसरे वाले जो आए हैं अभी एडीओ पंचायत हैं, वीडियो साहब हैं आपके, और ये वीडियो साहब हैं। नेतृत्व में टीम पूरी काम कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले हम लोग दिखाते थे ये सब्जी बेचने वाला है, ये जूता सिलने वाला है, और ये ऐसी 3000 की नौकरी करने वाला है, मास्टर था प्राइवेट। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये IITian है, और ये एडीओ है, और ये वीडियो है, और ये IAS है, ये इंजीनियर है, ये वहाँ का है और यहाँ का है। तो भाई हम तो जैसे भी थे, हम तो देसी वाले थे, काम चलाऊ वाले, लेकिन इस बिजनेस में रियल जो घोड़े हैं वो बिजनेस में आने की, एंट्री मारने की शुरुआत हो चुकी है, और बिजनेस अभी धीरे धीरे अब टेक ऑफ करने जा रहा है। और ये आप आने वाले टाइम में सारे लोग प्राउड फील कर रहे हैं, और द डे विल कम कि आपको और आपकी जनरेशन को एक दिन प्राउड होगा कि आपने सेफ शॉप करने का निर्णय लिया था, सेफ शॉप काम करने का निर्णय लिया था। द डे विल कम, एक दिन आपको प्राउड फील होगा, प्राउड फील होगा एक दिन आपको। उस प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस में एंट्री मार चुके हैं और दमदारी के साथ काम कर रहे हैं, न बल्कि ज्वाइन हुए हैं। ये वीडियो साहब हैं, हर टारगेट जीतते हैं, और आप जानते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्लास 1 ऑफिसर होता है, और उसके पास कितना टाइम होता है, बहुत टाइट टाइम रहता है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। उसके बावजूद भी टोपाज बन चुके हैं, टोपाज की प्रमोशन ली इन्होंने, टोपाज बन चुके हैं। तो लगातार ये लोग अभी आ रहे हैं। तो जहां हमारा सपना है पहुंचने का, वो पहले से पहुंचे हुए हैं, वो भी वही कर रहे हैं जहां पर आप जिस तस्वीर में और जिस जगह पर आप बैठे हो, जो आपको मिला हुआ है। तो ये समझने की आवश्यकता है। और ये बोल रहे थे छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है। और अंबिका प्रसाद जी प्रधान जी की काम करने की काबिलियत से खुश होकर के अंबिका प्रसाद जी की तरफ से इनके लिए मैकबुक एयर गिफ्ट कर रहे हैं, एप्पल लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं। क्या वाह रे बिजनेस। प्रधान जी अभी एप्पल का लैपटॉप चलाया करेंगे आज से, वो कुछ नहीं जानते, लेकिन प्रधान जी अभी क्या चलाएंगे, एप्पल का लैपटॉप चलाएंगे। सेप्सो में दम है कि नहीं है? तो और कुछ दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको, सेप्सो क्या परिवर्तन लाती है 360 डिग्री का। रामशंकर चौधरी जी आपके सामने है, जिन्होंने डायमंड बन करके आप सब लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर ठान लिया जाए तो जिंदगी में परिवर्तन होता है, जिंदगी बदलती है। अनिल कुमार राय जी ने डिसीजन लिया और साबित करके दिखाया कि जिंदगी बदलती है। सुगंध सुमन जी बैठे यहाँ पर, इन्होंने कमिटमेंट लिया और डायमंड बन के आपको प्रेरणा दी कि किया जाए तो होता है। लेकिन भैंस या गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। ये बात ट्रेनिंग में उन्होंने सीखी, और उसके लिए कितनी भी महंगी गाय लेके आ जाओ, स्विट्जरलैंड से ले आना, डेनमार्क से ले आना, लेकिन उसका भी निकालना ही पड़ता है। और जहां पे आपने कदम रख दिया है वहां पर ये हीरो हैं जो धीरे धीरे करके लेजेंड्स बनते चले जा रहे हैं। सतीश जी, संजीव जी, जिन्होंने बिजनेस में एक बड़ी दूरी, बड़ी छलांग लेके दिखाई, इस बिजनेस में मरकरी का पायदान लेके दिखाया। तालियां थोड़ी कम है। ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी रंगीन कैसे होती है ये देखिए। अजय पंडित जी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, शायद नौकरी करने का घर वालों ने बोला होगा कि उस जमाने में ITI और पॉलिटेक्निक करने के लिए बड़ा बताते थे। जैसे आज का ट्रेंड है बीटेक करने का, आज ट्रेंड है बीटेक कराओ, वो भी IIT से, है ना, है कि नहीं? MBA करने का, बीटेक करने का, MTech करने का। उस जमाने में हम लोगों के औकात में यही ITI और पॉलिटेक्निक रहती थी, क्योंकि उससे ज़्यादा बस की बात नहीं थी। तो पॉलिटेक्निक कर रहे थे, और पॉलिटेक्निक करने वाले बंदे को सेप्स ऑफ बिजनेस मिल गया, और सेप्स ऑफ बिजनेस मिला। सत्येंद्र प्रसाद जी घर में ही थे, और उन्होंने बिजनेस समझाया, इंस्पायर किया। कुछ दिन किया, कुछ दिन फेल हुए, फिर दोबारा किया, और थोड़े फिर फेल हुए, फिर इनके घर में गृहलक्ष्मी आई, और उसके बाद में फिर एक एंट्री, दोबारा नई शुरुआत हुई, और बिजनेस में कारवां खड़ा कर दिया। एक दिन ऐसा था कि पहली गाड़ी इओन, जो सबसे छोटी होती है, इससे छोटी कोई गाड़ी ही नहीं आती, उस गाड़ी भी बहुत बड़ी लग रही थी, जहाज जैसी। लेकिन मतलब समझ में आता है जिंदगी बदलती है, ये समझ में आता है डायमंड बनते हैं, ये समझ में आता है कि पैसा आता है, और ये भी समझ में आता है कि आपके बच्चे स्कूल में अच्छे में पढ़ना शुरू कर देंगे, और ये भी समझ में आता है कि आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आप एक दिन पोर्शे कार की पूजा करोगे। ये बात कहीं से भी हजम नहीं होती, समझ में नहीं आती। आप अपना दिमाग लगाओ और ये मुझे समझाओ, अपना दिमाग आपके पास बहुत ज़्यादा है,
और बिहार के लोगों के पास दिमाग कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा IAS और IPS और ब्यूरोक्रेट्स वहीं से निकल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, दिमाग लगा के मेरे को समझाओ, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। अरे ठीक है, दाल रोटी की जगह पनीर आ गया, देसी घी आ गया सूखी रोटी की जगह, घर कच्चे की जगह पक्का आ गया, ये समझ में आता है। महंगे कपड़े आ गए, ज्वेलरी आ गई, ये समझ में आता है। लेकिन पोर्शे आ गई, ये कहाँ से समझ में आता है? ये वाली बात मेरे को समझाओ। और दिमाग पर जोर डालना आज जाते समय पूरी रात कि इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जितना ज्ञान हमने अर्जित किया सारा एकदम साइड हो जाता है कि बिजनेस इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और कि एक दिन आप पोर्शे गाड़ी की पूजा का नारियल तोड़ सकते हो। ये देखो, नमस्ते नारायण वेदस्वरूपाय नमो नमः। ये नारियल आपकी बैठ के वो सच्चे दरबार की बोल छोड़ना, उसका जल जो बोल सच्चे दरबार की। 4 रुपये डलवा दो। हाँ जी, कितने लोग बोल रहे सर एक दिन नारियल तो हम भी तोड़ के दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? अरे वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ये देखिए हैप्पी फैमिली पैक, बढ़िया इस बिजनेस में शानदार तरीके से जीवन जी रहे अपना। और ये अगला फोटो देखो, मतलब आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप जानते हैं बिहार से लोग दिल्ली जाते हैं मजदूरी करने के लिए, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और कई लोग तो बॉर्डर पार कर जाते हैं, सऊदीया तक जाते हैं। लेकिन यह भी बिहार से मजदूरी करने के लिए आए रोजी रोटी की तलाश में, और बीच में आगरा स्टेशन पड़ गया, वहीं रुक गए। आगरा में रोजी रोटी के लिए आए थे, ये नहीं मालूम था कि हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, लेकिन भगवान की प्लानिंग कुछ और होती है ना? तो उसने हमारे लिए प्लानिंग कुछ और कर रखी है, हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं, उसकी प्लानिंग कुछ और है। तो गॉड प्लानिंग कुछ और थी, और ये छोटी सी तस्वीर इस तस्वीर में बदल गई। आप देखो, आपके सामने है, और कहां से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। रईसी एकदम टपक रही है। ये देखो सत्येंद्र जी का चेहरा देखो, रईसी है, मतलब कूट कूट के भरी पड़ी है अंदर तक। मतलब सत्येंद्र जी की एज, सत्येंद्र जी दादा बन गए, नाना बन गए, सब बन गए, जितने होते हैं प्रमोशन सारे हो चुके हैं, दादा नाना बाबा वगैरह जितने भी हैं। मतलब लेकिन राकेश और सत्येंद्र जी दोनों बड़े भाई छोटे भाई दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं। अभी इतना बिजनेस में परिवर्तन आ जाता है। और एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, मतलब गरीबी कूट कूट के भरी पड़ी है, और बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट मामला है। लेकिन अगर मैं ये लिखा है आपको वाई सेफ शॉप, ये देखो, क्या ये तस्वीर बनावटी है? अरे बोलो ना आप लोग, या सच्ची है? सच्ची है। और यह दूसरी वाली, यह भी सच्ची है कि नहीं है? ये परिवर्तन हो जाता है। तो ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। सब बड़ी गाड़ी लेना ही सफलता नहीं है, विदेश यात्रा कर लेना ही सफलता नहीं है, बड़ा घर बना लेना ही सफलता नहीं है। हम उसी से उन चीज़ों को आंकते हैं। हमको लगता है किसी के पास कितनी गाड़ियां हैं तो बड़ा आदमी है, हम चेक करते हैं हमारे वो कितने बड़े घर में रहता है तो बड़ा आदमी है। लेकिन आप देखोगे जीवन परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह 360 डिग्री में परिवर्तन कर देती हैं। आप इस बिजनेस में इतना बड़ा आपका परिवार बन सकता है, उसका विस्तार पूरे भारत के कोने कोने में हो सकता है। इतना बड़ा बिजनेस है आपके हाथ में। एक ऐसा पारस पत्थर लग गया है जो जीवन को पूरी तरह से सोना नहीं बनाएगा बल्कि जीवन को पूरी तरह से हीरा बना देगा। आप ये समझने की कोशिश करिए। विजयपाल जी, आप देखेंगे लाखों की भीड़ आती है, हजारों की भीड़ आती है और सैकड़ों लोग सिल्वर के पायदान को अचीव करते हैं। सैकड़ों लोग सिल्वर्स को बुलाते हैं, आइए लाइन लगा के निकलते जाओ, वहां से यहाँ से चढ़ो वहां से उतरो। इतने लोग सिल्वर बनते हैं, जितनी रफ्तार से बनते हैं उतनी रफ्तार से वापस भी चले जाते हैं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन कोई ऐसा शख्स है जो जिद्दी है इस बात के लिए
कि वह अवेयर है, वो जागरूक है इस बात के लिए कि मेरे से किसी की उम्मीदें हैं, मेरे से किसी की उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो पेन लेने के लिए तैयार है, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, वह कीमत चुकाने के लिए तैयार है, वह दर्द सहने के लिए तैयार है, वह जल्दी जागने के लिए तैयार है, वो देर रात तक जागने के लिए तैयार है, वो एक्स्ट्रा पसीना बहाने के लिए तैयार है। सिर्फ वो उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, और उसके लिए सैकड़ों हजारों सिल्वरों को आप देखते होंगे। सबसे पहली रिकॉग्निशन कंपनी की ये थी उस समय पर, और उन्होंने एक दिन मालूम नहीं था गॉड प्लानिंग कहाँ लेके जाती है, उन्होंने हर इम्तहान को पास किया। जब रुकने की बारी आई तो रुके नहीं, जब क्विट करने की बारी आई तो पॉजिटिव सोचा, क्विट नहीं किया, जब दिमाग में कीड़े आए उनको शांत किया, लगातार सीखते रहे, अपने आप को इस धारा में बना के रखा, और इस कंपनी की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन को हासिल करके दिखाया, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। इससे बड़ी रिकॉग्निशन कोई नहीं। जहां पर प्रत्येक डायमंड का पहुंचने का सपना है, प्रत्येक डायमंड को पूछो आप क्या बनना चाहते हो, तो वह बोलता है कि मैं यूसीए बनना चाहता हूं। यूनिवर्सल यूसीए का बैलेंसिंग 18 लाख लोग चाहिए मिनिमम, ऊपर कितने भी हों, और वो भी बैलेंसिंग से दोनों लेगों में 18 लाख। और इतना बड़ा कारवां, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, उसके बावजूद भी कोई ईगो नहीं है, किसी भी लेवल पर किसी भी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये आपके सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन का जीता जागता उदाहरण है। ये 1000 सवालों का एक जवाब मैंने आपको दिया है, जो किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए काफी है, और जो जिंदगी में इतना बड़ा हो सकता है। गांव से निकला हुआ लड़का, किसान का लड़का है, किसान के बेटे, गांव से निकले हुए, आज मथुरा जनपद में सबसे बड़े शानदार कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी कोठी के मालिक। मैं कोठी से, कार से किसी की रिकॉग्निशन को बताना छोटा हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस मिलती है। तो एक राजा के 3 पुत्र थे, 3 राजकुमार थे। इस बात के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक राजा के 3 राजकुमार थे। राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। आप लोग भी अप्लाइन हैं, अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? ऐसे राजा भी अपनी टीम बढ़ाना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। और विस्तार करने के लिए राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाया और एक एक बोरा गेहूं का दिया और बोला कि 3 साल के बाद मुझे वापस चाहिए। राजा धार्मिक यात्रा पे चले गए 3 साल के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। 3 साल के लिए राजा आउट चले गए, बाहर चले गए, विदेश चले गए। और तीनों पुत्रों में से पहले ज्येष्ठ पुत्र ने, सबसे बड़े पुत्र ने सोचा कि महाराजा साहब को मुझे गेहूं वापस करने हैं तो इनको संभाल के रखना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रूम तलाशा गया, सबसे मजबूत दीवारें थी उसकी, और उस मजबूत दीवारों वाले जिसमें चूहा ना घुस सकें, जिसमें कोई चोर सेंध न लगा सके, और उसके बाहर एक दिन का गार्ड, एक रात का गार्ड चौकीदारी के लिए लगा दिया गया, और उसमें ताले मार करके और गेहूं को बंद कर दिया। दूसरे वाले ने, बीच वाले ने क्या किया, सोचा कि अगर मैं इसको रखूंगा गेहूं को अंदर बंद तो खराब हो जाएगा, चूहे खा जाएंगे, घुन लग जाएगा। और उसने क्या किया, किसानों को बुला करके 10 किसान बुला के 10-10 किलो गेहूं उनको उधार दे दिया और बोला समय आने पर मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे मेरे वापस कर देना। तीसरे वाले ने एक बोरी जो गेहूं थे उनको लेकर के एक जमीन पे गया, अपने कुछ मजदूर लेके गया और वहां पर जमीन को तैयार किया और जमीन में सारे गेहूं बो दिए। एक फसल की, फिर दूसरी फसल की, फिर तीसरी फसल की, लगातार फसल पे फसल करता गया। और 3 साल के बाद महाराजा साहब वापस आए। राजा साहब ने बड़े पुत्र से पूछा, लाओ मेरे गेहूं। तो उन्होंने बोला चलो राजा साहब, और दरवाजा खुलवाया गया, सील पैक था, खुलवाया गया। खुलवाने के बाद देखा सारे गेहूं खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। दूसरे वाले राजकुमार से पूछा, लाओ मेरे गेहूं। दूसरे वाले ने बोला, रुको महाराजा साहब, बहुत कॉन्फिडेंट था। सारे 10 किसान बुलाए गए, लाओ मेरा गेहूं वापस। और 10 ने 10-10 किलो वापस कर दिया और महाराजा साहब को बोला कि महाराजा साहब तौल लो, पूरे के पूरे 100 किलो हैं, पूरे के पूरे। और तीसरे वाले को बुलाया और बोला कि लाओ मेरे गेहूं वापस। तो बोला राजा साहब यहां लाना संभव नहीं है, आपको महल के बाहर चलना पड़ेगा। और वहां पता चला कि 1000 बोरा गेहूं से लदे हुए कई सारे ट्रक खड़े हुए थे वहां पर। बोले साहब ये आपका जो गेहूं दिए थे वो ये हैं आपके सामने। अभी ये तो राजा की कहानी हो गई, लेकिन वो 3 राजकुमार का आपने देखा, अगर हालात के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से
राजा किसको बनना चाहिए? बड़े पुत्र को, अगला राजा। क्यों? परंपराएं तो यही कहती हैं कि सबसे बड़ा सबसे पहले बनेगा, यही तो है। लेकिन सबसे बड़ा पहले बनेगा, लेकिन पात्रता भी जरूरी है कि नहीं है? बोलो, पात्रता भी जरूरी है। और तीसरे वाले ने पात्रता सिद्ध की। हमारे पिता ने भी, जो कि एक राजा हैं हमारे घर के, हमारे ग्रैंडफादर या हमारे दादाजी या हमारे पिताजी, वह भी अपने घर के राजा हैं। और उनके घर में भी राजकुमारों का जन्म हुआ। किसी घर में 3, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 5। बोलो, है कि नहीं है? हर घर में है कि नहीं है? तो क्या उन्होंने जो हमको दिया, शिक्षा, संस्कार जो हमें दिया, चाहे वो टूटी झोंपड़ी हो, कच्चा घर हो, सुविधाएं ज्यादा हो कम हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसको जो दिया एक बोरा गेहूं के रूप में, तो उसको 1000 बोरा गेहूं में तब्दील कर दो या खत्म कर दो, दोनों चॉइस हमारे ही हाथ में है। आपने अपने समाज में जहां से आए होंगे, वहां से हर घर में देखा होगा कि कोई ऐसा था जिसने अपने बाप दादा की जायदाद थी, 2 बीघा जमीन थी, उसको उन्होंने 50 बीघा बना दिया। ऐसा सुना आपने? और कोई ऐसे थे कि घर बार बहुत कुछ मिला था, सोना चांदी जमीन जायदाद, और सब बर्बाद कर दिया। ऐसा भी सुना है कि नहीं सुना आपने? हमें हमारे घर से, परिवार से जो कुछ मिला है, उसको लेकर के हमें क्या करना है? हमें जो संस्कार मिले, हमें जो शिक्षा मिली, उसको लेकर के आपने नौकरी लगा ली, प्राइवेट सरकारी जो भी किया, लेकिन उसको 1000 बोरा में कन्वर्ट करना है। यह बात सिर्फ वो आदमी कर पाएगा जो अवेयर है, जो जागरूक है, जिसकी आंखों के सामने लक्ष्य है, वो इसके लिए पेन लेने के लिए, दर्द सहने के लिए भी तैयार हो जाएगा, अगर जिसको ये बात समझ में आती है तो। और आज मैं आपका आह्वान करता हूं कि क्या फर्क पड़ता है कि आप कहां पर हो, कैसे हो, किन साधनों में हो, लेकिन जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, वहीं से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। और हमारे सामने हर कदम पर लक्ष्य हैं, और जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ लाने की आवश्यकता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम चाहें तो इतिहास बनाने की तैयारी कर सकते हैं। ये या तो ज्ञान से, तो ये ज्ञानी लोग थे, 64 विषय में मास्टर डिग्री की थी इन्होंने, 64 सब्जेक्ट्स में तो मास्टर डिग्री की थी। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वहां से इकोनॉमिक्स से इन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया। और इसके अलावा सारे पढ़ाई के रिकॉर्ड तोड़े उस बंदे ने जिसके पास छुआछूत सबसे ज्यादा परेशान करती थी। स्कूल में, क्लास में बराबर बैठने का हक नहीं था, और उस मटके में से पानी पीने का अधिकार नहीं था, और जिसके लिए मतलब हर कदम कदम पर इसके लिए रुकावटें थी। उसने पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, पढ़ाई के 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री किया। और या तो आप इतने ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी इतने हो जाओ, उनका एक कोटेशन है कि जीवन महान होना चाहिए, बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दमदार होना चाहिए, कोटेशन उनका। या तो इतने ज्ञानी हो जाओ, ये इनको कोई रोक नहीं पड़ा है पढ़ने से। ऐसे शख्स हैं जिसको सब लोग मानते हैं, सब, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग मानते हैं। कोई और कहां? रामेश्वरम की गलियों में चौराहे पर अखबार बांटा ताकि पढ़ाई रुक ना जाए। या तो इतने ज्ञानी बन जाओ कि कोई रोक ना पाए। और अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम साहब, इन्होंने सफलता की सारी ऊंचाइयों को छुआ, कोई रोक नहीं पाएगा इनको। या तो ज्ञानी, और 4 बजे उठकर नहाने के बाद 4 बजे उठ करके पढ़ने जाते थे एक शिक्षक के यहाँ, क्योंकि वो शिक्षक इनको फ्री पढ़ाता था। लेकिन उस फ्री पढ़ाने वाले टीचर की कंडीशन थी, पढ़ाऊंगा उसी को जो सुबह 4 बजे आएगा, उसकी कंडीशन थी, फ्री उसी को पढ़ाऊंगा। और ये सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ने के लिए जाते थे, क्योंकि फ्री में पढ़ना है, पैसे नहीं है। ये रिकॉर्ड ध्वस्त करे, कौन रोकेगा इनको? या तो ज्ञानी हो जाओ या फिर प्रेमी हो जाओ। ज्ञान का माला खाली है तो फिर प्रेमी हो जाओ। ये अगला, ये बंदा चौथी में 4 बार फेल, 2 बार, क्लास 4 में 2 बार फेल, 8 में 3 बार फेल, और कॉलेज में 3 बार फेल हुआ। उसके बाद में गणित में इसके नंबर आए थे 1% से भी कम, मतलब आधा 100 में से कितना
100 में आधा नंबर, और 30 नौकरियों के लिए आवेदन किया, सब में रिजेक्ट। पुलिस फोर्स में नौकरी करना चाहा, भगा दिया वहां से। और केएफसी में 24 ने फॉर्म भरा, 23 सेलेक्ट हो गए। जो नहीं हुआ वो यही था, यही था। ज्ञान का माला पूरी तरह खाली, ज्ञानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्रेमी है कि अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से इतना प्यार है, किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। ये देखो, ये बंदा हीरो बनना चाहता, ना शकल है, ना सूरत है, ना हाइट है, ना वजन है, ना कुछ नहीं है, लेकिन सपना देख लिया एक्टर बनने का। और ये बोला मैं जहां से हूं, गेहूं, गन्ना और गन, 3 चीजें फेमस है वहां की, जिस गांव से हूं। और इस बंदे को चौकीदार का रोल मिला, चौकीदार की नौकरी की। और इसकी मां ने बोला बेटा कचरे के पड़े ढेर के पलटने का भी वक्त आता है, और तू तो इंसान है, एक दिन तेरा वक्त जरूर बदलेगा। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और टाइगर ने नाम रोशन कर दिया। या तो ज्ञानी हो या प्रेमी हो, इतने प्रेमी थे, और या फिर अनुशासित हो। अनुशासन में भी हैं आप, कॉलेज ड्रॉप आउट भी हैं, लेकिन अनुशासन भी जीवन में है, तो भी आप चौका छक्का लगा सकते हो। ये बात, ये लोग लगातार, ढेर सारे उदाहरण हैं जो हमको बताते हैं, ये सब लोग बता रहे हैं। टाइम की कमी है मेरे जीवन में। मैं 2003 में ये बिजनेस मुझे मिला, आज से 20 साल पहले। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, वहाँ से खर्चा चला रहा था। फिर बाद में सरकारी नौकरी लग गई, सरकारी टीचर हो गया। ये बिजनेस मेरे जीवन में आया, मैंने इसको कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कहाँ पहुँचूंगा। 20 साल तक कर लिया का मतलब कर लिया, लगा रहा, छोड़ा नहीं। छोड़ने के टाइम आए, मैं छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा इस बिजनेस को। और 20 साल की जर्नी हुई, सारे मकाम हासिल हुए, पूरे जीवन में, जिंदगी में 360 डिग्री का परिवर्तन आया। परिवर्तन, एक फोटो दिखाता हूं आपको। एक फोटो क्या है, थोड़ा सा कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं तो आपको समझ में आता है। 2007 में हमारी शादी हो गई, तो उस समय पर थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा था, तो पैसे नहीं थे। तो शादी हुई तो अपलायनों को लगा इसको घूमने जाना चाहिए, तो सारे अपलायनों ने चंदा करके और हमारे लिए फ़्लाइट की टिकट बुक की। फिर जैन साहब ने होटल बुक किया, मतलब सब ने होटल बुक किया, फ्लाइट बुक की, आपस में अपलायनों ने चंदा करके, और 3-4 अपलायनों ने, और बोल दिया जाओ टाइगर जी ले अपनी ज़िंदगी, घूम के आ। और मैं मन ही मन बोल रहा था काय की जी ले अपनी ज़िंदगी, और टाइम खराब होगा, 1 हफ्ता बिना बात में यहाँ रहता, 3 DD निकालता, 3000 का चेक बनता। तो बोला नहीं जाना है उधर। तो गए वहाँ पर। जाने के बाद में मैडम अपना बक्सा वगैरह लेके गई, होटल में चेक इन कर लिया। वाओ, होटल बहुत बढ़िया था, स्वीट रूम था। और फ्लाइट से जीवन पहली बार बैठी, मैडम बोली वाओ। ट्रेन में AC में बैठ के बोले वाओ, मतलब टैक्सी में बैठ के बोले वाओ। अभी वाओ वाओ चल रहा था पूरा, चारों तरफ वाओ 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 वाओ। एकदम से वाओ का हाउ हो गया, वो मेरे को समझ में नहीं आया। बोला ये अभी क्या वाओ वाओ चल रहा था, अभी क्या लफड़ा हो गया। तो इसने क्या किया, रास्ते में जैसे जा रहे थे एयरपोर्ट से वहाँ तक, होटल तक जाते जाते रास्ते में देख लिया, गोवा में तो नज़ारे ही कुछ और है। गोवा में मतलब इधर मैं बक्से में साड़ी भर के लेके आई हूँ, या साड़ी वाली एक भी आइटम दिखी नहीं, सारे जीन्स पहन के घूम रही है। इन्होंने बोला कि ऐसा है, अभी वाव वाव बंद हो गया, बंद। अभी ऐसा है, मैं तो कमरे में रहूँगी, कमरे से बाहर निकलना है तो मेरे को जीन्स चाहिए। मैं बोला ये तो लफड़ा हो गया। मैंने बाथरूम में जाके पर्स चेक किया, या तो जीन्स ही आएगी या फिर हम लौट पाएंगे वापस। मैं लफड़ा हो गया। फिर मैं बोला जीन्स क्यों चाहिए, अरे अगर मैं साड़ी पहनूंगी तो सब मेरे को ऐसे समझेंगे तो कुछ बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, और मेरे को तो जीन्स में फ़ोटो खिंचाना चाहे कुछ भी हो जाए। और शुक्र करो यहाँ तो हाफ जीन्स में सब लोग, मैं फिर फुल भी मांग रही हूँ फिर भी। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तभी मास्टर वाला दिमाग मेरा एकदम एक्टिवेट हो गया, मास्टर वाला दिमाग चालू हो गया। बोला जीन्स चाहिए, फुल चाहिए। फुल जीन्स तो मैं कमर कितनी, बोला 30 में 30 तो मेरी भी है। तो मैं बोला, एक मेरे दिमाग में आया कि मेरे बैग में एक नई जीन्स रखी है, नई जीन्स तो रखी हुई है। और मैं बोला घर पे जाके वापस पहननी है। बोला ना ना उधर नहीं पहननी, इधर ही पहननी है बस। तो बोला थोड़ी देर के लिए तो पहननी है। बोला फोटो खिंचाना और कुछ नहीं करना। बोला फिर तो एक आइडिया है। बोला बताओ। मेरे अभी टैग नहीं टूटा, नई जीन्स रखी है मेरे बैग में, बढ़िया, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं। तो उस दिन बढ़िया सारे नक्षत्र ग्रह बढ़िया थे। मैडम ने तुरंत हाँ कर दी। बोला चलेगा, नो प्रॉब्लम, कमर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में फिर मैडम ने मेरी जीन्स, क्योंकि जीन्स एक ही थी तो मेरे को पजामा पहन के जाना पड़ा, मेरे को थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मैं बोला चल ठीक है, मेरे को कौन देख रहा है वहाँ पर।
तो मैंने पजामा, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है, हमको इतना एहसास नहीं है कि हम पे कोई कमी है किसी चीज़ की। हमको मालूम ही नहीं कि हम गरीब हैं या हमारे पास पैसा नहीं है या अभाव है। हम इसमें भी इतना खुश थे, इतना एक्साइटेड थे, फुल कॉन्फिडेंस में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये टी शर्ट भी मेरी थी क्या? हाँ, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि मैं भूल गया हूँ। टी शर्ट भी मेरी थी। मैडम तो साड़ी भर के लेगी थी ना पूरा। तो लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दिन दिन नहीं रहा तो रात रात भी रहेगी क्या? बताओ ना। समय बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? समय बदलता है, लेकिन हम लोग धैर्य खो देते हैं। जब थोड़ी मुश्किल घड़ी आती है तो हम धैर्य खो देते हैं, और अगर धैर्य रखते हैं तो समय बदलता है। और सबके जीवन में ऐसे लम्हे आते हैं जब उसका इम्तिहान लिया जाता है, जब उसको टेस्ट करता है परमात्मा ऊपर वाला, लेकिन उस समय पर धैर्य रखने की आवश्यकता रहती है। उस समय पर अगर आपके पास मुश्किल की घड़ी है तो एक दूसरे के लिए थोड़ा हिम्मत बनने की जरूरत रहती है, सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो मैं लकी हूँ कि मुझे परिवार से हर तरफ से चारों ओर से सपोर्ट मिली। और ये फोटो जीवन भर ऐसे ही खींचेगा क्या? आप बताओ। जीवन भर तो ऐसे नहीं रह सकता ना, थोड़े दिन की बात रहती है। तो वक्त जो है वो गुजर जाता है, तो फिर अगली बार चाहो तो आप फोटो स्विट्जरलैंड में जाकर खिंचा सकते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, अगला फोटो फिर आप स्विट्जरलैंड में खिंचा सकते हो, फिर अगला फोटो आप इस्तांबुल में, टर्की में खिंचा सकते हो, फिर जाने कितने फोटो खिंचा सकते हो, मतलब बहुत सारे हैं, है ना। तो जीवन फिर बिंदास हो जाता है। जीवन चाहो तो आप जीवन में खुशियाँ, तरक्की, डेवलपमेंट, सब कुछ, जिन चीज़ों को आप सफलता मानते हैं वह सब चीज़ें आपके जीवन में झोली में आने की शुरुआत हो जाती है, एक 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 करके। लेकिन थोड़ा धैर्य की आवश्यकता रहती है। तो खूब परिवार में खुशियाँ हैं, तरक्की है, जो परमात्मा से हमने जितना मांगा उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी ने, परमात्मा ने, सब ने दिया, टीम भी दी भरपूर। और बच्चों को हम कहाँ पढ़े, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो सपना पूरा सेफ शॉप की वजह से हुआ, हम कभी पूरा नहीं कर सकते थे। घर वालों को फख्र महसूस हो, प्राउड फील हो, पिताजी को प्राउड फील हो, तो ऐसा सिर्फ सेफ शॉप ने ऐसे मौका दिया कि वो जहाँ चाहें, जैसे चाहें वैसे चाहें जाते हैं, करते हैं जो भी उन्हें, और प्राउड फील होता है। और लकीली आज पिताजी का बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है, तो मैं प्रोग्राम के बाद उधर ही जाऊँगा। तो मैं उम्मीद है कि आपको कुछ सवालों का जवाब दे पाया होगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि सफलता के लिए ये स्लाइड है, ये स्लाइड को आप मेंटेन रखिएगा। 90% जोश, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, ये तीन चीज़ें हमें 100% सफलता दिलाती है। तो जब 90% जोश हमें सफलता दिलाता है तो क्या 90% जोश में रहने चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 90% जोश, केवल जोश ही ऐसा है जो आपको सफल बनाने के लिए काफ़ी है। पढ़ाई लिखाई की चीज़ें तो 8% है केवल, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें 8% है केवल, तालमेल 2% है केवल, लेकिन जोश 90% है मेरे भाई। अगर जोश में आप हैं तो पूरा हिंदुस्तान एक दिन आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार है? तैयार है? मैं इन्हीं सबको के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।